नमस्कार दोस्तों, तारीख 13 दिसंबर 2001 शीतकालीन सत्र पोटो बिल यानी आतंकवाद निरोधक अध्यादेश पर बहस चल रही थी। पक्ष और विपक्ष में जोरों शोरों से दलीलें दी जा रही थी, लेकिन किसे पता थी कि जिस आतंकवाद को रोकने के लिए संसद में नए रास्तों की खोज की जा रही है, वही आतंकवाद लोकतंत्र की दहलीज को पार कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, 5 आतंकवादियों के द्वारा संसद भवन पर 13 दिसंबर 2001 को जो अटैक किया गया था, आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। 13 दिसंबर 2001 के दिन रोज की तरह इस दिन भी संसद में बहस चल रही थी। कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के जबरदस्त हमले के बीच लोकसभा की कार्रवाई 40 मिनट के लिए रोक दी जाती है। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लोकसभा में विपक्ष सोनिया गांधी अपने अपने सरकारी आवास की तरफ निकलते हैं। वहीं सांसद की कार्रवाई से ब्रेक लेकर सांसद और सुरक्षा कर्मी सर्दी की गुनगुनाती धूप का आनंद लेते हुए परिसर में टहल रहे थे। ये वक्त था 11:20 का, लेकिन तभी पार्लियामेंट के गेट नंबर 11 पे हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी का काफिला निकलने को तैयार था। सिक्योरिटी गार्ड अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं, ऐसे में सभी का ध्यान इसी तरफ था। मगर इसी बीच सुरक्षा बलों का व्यस्तता का फायदा उठाते हुए संसद परिसर में एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार दाखिल होती है, जिसका नंबर DL3CJ1527 था। ये कार सीधे जाकर उपराष्ट्रपति की गाड़ी में टकराती है। इस अचानक हुए टक्कर से चारों तरफ अफरा तफरी मच गया। कार की स्पीड देखकर सांसद की वॉचिंग वार्ड ड्यूटी में तैनात जगदीश प्रसाद यादव ने निहत्थे इस कार के पीछे दौड़ गए। तेज रफ्तार से चल रही गाड़ी रुकती है, जिसमें से नापाक इरादे लिए हुए 5 आतंकवादी निकलते हैं। सुरक्षा कर्मी इससे पहले कि कुछ समझ पाते, पांचों आतंकवादी AK-47 से तबातोड़ गोलियों की बारिश करने लगते हैं। सुरक्षा कर्मी JP यादव आतंकवादियों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपने साहस का परिचय देते हुए शहीद हो जाते हैं। गेट नंबर 11 से बढ़ते हुए आतंकवादी गेट नंबर 9 पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। गेट नंबर 9 ये वही गेट है जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री द्वारा संसद में दाखिल होने के लिए किया जाता है। दहशतगर्द कार से निकलकर तार बिछाने का काम शुरू कर दिए थे। आतंकवादियों के नापाक मंसूबे को सुरक्षाकर्मी भाग गए थे। विस्फोट से परिसर को उड़ाने की साजिश को सुरक्षाकर्मी नाकाम कर देते हैं। इसी बीच 3 और सुरक्षाकर्मी आतंकियों की गोली के चपेट में आ जाते हैं। वक्त होता है 11:35। भारतीय प्रधानमंत्री परिसर से निकल चुके थे। संसद में अभी भी तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत 200 से ज्यादा सांसद और अधिकारी मौजूद थे। ऐसे में जहां बाहर दहशत का माहौल था, इसके ठीक उलट नेता और अधिकारी बाहर के हमले से अनजान थे। बाहर के शोर शराबे को विपक्ष का एक आंदोलन समझ रहे थे। उन्हें खबर ही नहीं थी कि बाहर आतंकियों का खूनी खेल शुरू हो चुका है। इसी बीच तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन के कक्ष में फोन की घंटी बजती है। टेलीफोन पर हुई बातचीत से प्रमोद महाजन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके चेहरे पर उभरे गंभीर भाव बता देते हैं कि बाहर से आ रही आवाज पटाखों की नहीं, बल्कि गोली और ग्रेनाइड के धमाकों की है। संसद में फायरिंग और बम धमाकों की कान फाड़ देने वाली आवाज से कुछ मिनट में ही पूरे परिसर में एक जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। कई सांसदों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। संसद में मचे इस हड़कंप के बीच आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए गेट नंबर 9 की तरफ भागे जा रहे थे। लेकिन इसी बीच एक सुरक्षा कर्मी ने अपनी सूझबूझ से गेट नंबर 9 के दरवाजे को बंद करा दिया। आतंकियों का हमला जारी था, लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों ने 3 आतंकियों को जल्द ही ढेर कर दिया। बाकी के बचे 2 आतंकियों ने कोहराम मचाए हुए थे। इसी बीच जाबाज सिपाहियों ने चौथे आतंकी को भी मार गिराया। बचा आखिरी आतंकी फायरिंग करते हुए गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ता जा रहा था। यह वही गेट है जहां से तमाम मंत्री, सांसद और पत्रकार भवन के भीतर जाते हैं। गेट नंबर 1 पर पहुंचकर
आखिरी आतंकी रुक जाता है और पीठ पर हथियारों से भरे बैग और कमर पर विस्फोटक बांधे आतंकी अब मानव बम में तब्दील हो चुका था। और देखते ही देखते ये आतंकी गेट नंबर 1 पे अपने आप को उड़ा देता है। ये धमाका इतना भयानक था कि उसके खून और मांस के टुकड़े संसद भवन की दीवारों पर चिपक गए थे। इस तरह से करीब 45 मिनट के इस आतंकी हमले में जवान सिपाहियों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। अब गोलियों और धमाकों की आवाज की जगह एम्बुलेंस की सायरन ले ली थी। इस हमले में करीब 9 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें एक महिला कर्मी भी शामिल थी। इस हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे चुनौती बताया। कहा आतंकवाद के खिलाफ भारत सख्ती से अपनी लड़ाई लड़ेगा और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा। दिल्ली पुलिस ने हमले के मास्टरमाइंड का पता लगाकर गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान कार और सेल फोन की रिकॉर्ड्स की मदद से किया गया था। इसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सदस्य अफजल गुरु, इसका चचेरा भाई शौकत हुसैन गुरु, इसकी पत्नी अफसा गुरु और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरबी भाषा का प्रोफेसर SAR गिलानी शामिल था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सबूतों के अभाव में इनमें से प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान और अफसा गुरु को बरी कर दिया गया और अफजल गुरु को मौत की सजा सुना दी गई। वहीं शौकत हुसैन को 10 साल की सख्त सजा दी गई। अफजल गुरु को फांसी की सजा मिलते ही उसके तरफ से दया याचिका राष्ट्रपति तक पहुंची, जिसने साल 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सख्ती से खारिज कर दिया। और फिर इसके बाद आया 9 फरवरी का वो दिन जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया। भारत ने अफजल गुरु के फांसी से पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि भारत कभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ना झुका है ना झुकेगा। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।